नमस्कार दोस्तों, मैं पायल और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। पिछली बार की वीडियो को बहुत सारा प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक है नरगिस जी। नरगिस जी का जन्म 1 जून 1929 में कोलकाता में हुआ था और उनका नाम फातिमा रशीद था। नरगिस जी का बचपन से ही फिल्मों से वास्ता था। उनकी माँ जद्दन बाई अपने ज़माने की एक्ट्रेस, सिंगर और भारत की पहली फीमेल म्यूज़िक डायरेक्टर थी। माँ के साथ में रहते हुए नरगिस जी बचपन से ही फिल्म, कैमरा इन सब के बीच में पली बढ़ी थी। इन सब का माहौल उनके लिए एक घर जैसा था। लाइट, कैमरा, म्यूजिक ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। बचपन ग्लैमरस जरूर था लेकिन नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं था। जिम्मेदारियों का बोझ उन पर बहुत ही छोटी उम्र में ही आ चुका था। नरगिस जी ने अपना फिल्मी करियर 5 साल की उम्र से ही शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी पहली पिक्चर थी तलाशे हक, जो 1935 में आई थी। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में काम करते हुए उन्होंने डिसिप्लिन और प्रोफेशनलिज्म बचपन से ही सीख लिया था। टीन एज होते होते उन्हें हीरोइंस के भी रोल मिलने लगे, मगर सक्सेस इतना आसान नहीं था। उन्होंने ग्लैमरस रोल के साथ साथ इमोशनल और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर रोल भी निभाए, जो आगे चल के उनकी पहचान बना। 1940 और 1950 में नरगिस जी अपने दौर की सबसे टॉप की एक्ट्रेस बन चुकी थी। उनकी एक्टिंग में सिंप्लिसिटी, इमोशनल, डिग्निटी ये साफ दिखाई देते थे। वो सिर्फ हीरोज का लव इंटरेस्ट नहीं होती थी, बल्कि कहानी का सेंट्रल सोल हुआ करती थी। राज कपूर जी के साथ नरगिस जी की जोड़ी ये बॉलीवुड में एक आइकॉनिक जोड़ी बन चुकी थी। बरसात, आवारा, श्री 420 ये सिर्फ फिल्में नहीं थी, बल्कि एक इमोशंस बन चुके थे। 1957 में आई मदर इंडिया फिल्म ने नरगिस जी की जिंदगी बदल दी। उसमें निभाया गया एक माँ का रोल एक औरत, एक फाइटर और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाला था, जो आज तक लोगों के दिलों में बसता है। इस फिल्म के किरदार के लिए उन्होंने ग्लैमरस भरी जिंदगी को छोड़ा और नॉर्मल जिंदगी को अपनाया। उनकी मेहनत और लगन की वजह से फिल्म को ऑस्कर नॉमिनेशन भी मिला था। मदर इंडिया फिल्म ने नरगिस जी को सिर्फ एक एक्ट्रेस ही नहीं, बल्कि इंडियन मदरहुड का सिंबल भी बना दिया। मदर इंडिया के सेट में एक सीन के दौरान सेट पर आग लग गई थी। उस समय सुनील दत्त जी ने अपनी जान को जोखिम में डालकर नरगिस जी की जान बचाई थी। ये इंसिडेंट सिर्फ एक हीरोइज्म नहीं था, बल्कि एक नए प्यार की शुरुआत थी। सुनील दत्त जी ने नरगिस जी को रिस्पेक्ट, सिक्योरिटी और अनकंडीशनल प्यार दिया। 1950 में उन दोनों ने शादी कर ली। ये सफ़र बहुत ही सुकून भरा और एक नई जिंदगी की तरफ मुड़ता हुआ था। शादी के बाद नरगिस जी ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था। उन्होंने अपनी जिंदगी को घर, जिम्मेदारी, बच्चों की परवरिश में ही डाल दिया। वो पब्लिक लाइफ से दूर रहकर भी लोगों के दिलों में जिंदा रही। 1970 की एंड में नरगिस जी का कैंसर डायग्नोज हुआ। ये दौर उनके लिए काफ़ी तकलीफ़ों भरा था। ऐसे वक्त में सुनील जी ने उनका बहुत हिम्मत से साथ दिया। नरगिस जी ने दर्द और तकलीफ़ों के बावजूद भी कभी शिकायत नहीं की। वो जिंदगी के आखिरी तक स्ट्रॉन्ग और ग्रेसफुल रही।
3 मई 1981 नरगिस जी ने हम सभी को अलविदा कहा। मगर जिंदगी का इत्तेफाक भी इतना गहरा होता है। उसी दिन उनके बेटे की पहली डेब्यूट फिल्म रॉकी रिलीज होने वाली थी। पूरा देश और परिवार शोक में था। बॉलीवुड ने अपनी सबसे प्योर सोल खो दी थी। नरगिस जी आज भी हम सभी के बीच जिंदा है। आज भी उनकी सिंप्लिसिटी, डिग्निटी, प्रोफेशनलिज्म की तरह मौजूद है। उनके नाम पर नरगिस दत्त फाउंडेशन भी चलता है जो कैंसर पेशेंट की मदद करता है। नरगिस जी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, बल्कि वो एक दौर थी, इमोशंस थी, एक इंस्पिरेशन भी थी। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट में अपने पसंदीदा एक्टर का नाम ज़रूर लिखिएगा ताकि हम आगे जल्द से जल्द उनकी कहानी आपके सामने लाएं। और ऐसे ही कहानियों के लिए हर शुक्रवार और इतवार हमारे साथ जुड़े रहिएगा।